देशवासियों का स्वागत है। हमारे पुराने दर्शक जानते होंगे कि गुरचरण सिंह कश्यप जी अखिल भारतीय कश्यप निषाद महिला विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने हाल ही में 2 महीने पहले एक लड़की को, सुनीता कश्यप को सम्मानित किया गोल्ड मेडल लाने के ऊपर। तब जब 2 महीने सम्मानित किया तब तो एक ही लड़की एक ही खेल के अंदर एक ही मेडल लाई थी। तो अब तो खुशी की बात है कि पूरा देश जश्न मना रहा है। 7 खिलाड़ी और 2 टीमें मैच जीत कर आए हैं भारत के अंदर में वापस। आइए पूछते हैं इनकी राय कि इन खिलाड़ियों की जीत पे उन्हें कैसा लगा। कश्यप साहब, गुरचरण सिंह कश्यप साहब, ताजा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लगा आपको पहली बार जब आपने सुना कि 7 खिलाड़ी और 2 टीमें देश का में विभिन्न प्रकार के मेडल जीत कर लाई? अभी तो आपने खुशी मनाई, अभी तो दीपक सही से मुझे भी नहीं है वो एक लड़की जो आपके समाज की जीती, अब तो विभिन्न समाज के जीत कर लाई। कैसा मन में विचार आया? सबसे पहले मैं ताज़ा खबर के सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं जी। और अभी जैसे आपने कहा कि हमारे खिलाड़ी पदक विजेता बन करके भारत लौटे हैं, भारत का गौरव बढ़ाया है, तो सबसे पहले मैं गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी का बहुत ही शुक्रगुजार करता हूं, जिन्होंने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलवाया, और उनको बहुत सारी ढेर बधाइयां देता हूं। इसके अलावा जितने भी खिलाड़ियों ने कोशिश की, हमारे देश में आज 7 मेडल आए हैं, और ख़ास करके महिला हॉकी जो मेडल जीतने के कगार पर थे लेकिन नहीं जीत पाए, लेकिन वो भी जीता हुआ मानते हैं हम उनका। और 40 साल बाद जिस प्रकार से हमारे पुरुषों की हॉकी टीम ने मेडल जीता है, तो मैं इन सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि इसी तरह कोशिश करते रहें और आने वाले समय में इसी प्रकार जीत करके भारत का नाम ऊंचा करेंगे। ऐसी मेरी उनको सबको शुभकामनाएं हैं। अच्छा, अभी 2 महीने पहले हमने देखा कि आपके समाज के लोगों ने बड़ा हर्षोल्लास मनाया वो लड़की सुनीता कश्यप के गोल्ड मेडल जीतने पे। क्या उतनी खुशी इन विभिन्न समाज से जुड़े हुए लोगों के जीतने पर भी एक कश्यप समाज के समूह को हुई होगी? क्यों नहीं। भारत के लिए कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, चाहे वो खेल जगत का हो, चाहे वो किसी भी श्रेणी में आता हो, जब भारत के लिए कोई काम होता है, गौरव का काम होता है, तो हम सब मिलकर के हमें उतनी खुशी होती है। अगर हमारे समाज का बच्चा कोई करता है तभी भी खुशी होती है, और अन्य समाजों से अगर भारत का नाम ऊंचा करने में कहीं किसी का भी श्रेय आता है तो हमें उतनी ही खुशी होती है। जैसा कि पिछले डिबेट में आपने कहा था कि खिलाड़ी सारे देश का होता है। बिल्कुल। खिलाड़ी किसी एक जाति समाज ओबीसी में है। ओबीसी में है, और यूपी में भी ओबीसी में है। अच्छा। सिर्फ हमारी राजस्थान में भी ओबीसी में है, बिहार में भी ओबीसी में है कश्यप। अच्छा। लेकिन अगर इन्हीं की एक शाखाएं हैं, जैसे दिल्ली में मल्ला हैं और यूपी में तुराहे हैं, अच्छा। मझवार हैं, माझी हैं, तो और मध्य प्रदेश में माझी हैं, वो एसटी में आते हैं। अच्छा। यूपी के मझवार, तुरैया और गौड़ ये आते हैं, गौड़ आते हैं एसटी में, और मल्ला आते हैं, मझवार आते हैं एसटी में। तो मेरा प्रदेश के लोगों से, प्रदेश की सरकारों से भी ये निवेदन है कि अगर आपको आरक्षण पर खुद फैसले लेने का अधिकार दिया है मोदी साहब ने, सेंट्रल ने, अभी डिसीजन आपके ऊपर छोड़े हैं, तो ये डिसीजन भी आप लें कि हमारी जो समनामी जातियां हैं, पर्यायवाची शब्दों के द्वारा जातियां, जैसे हरियाणा में अगर कश्यप है, जीवर है, धीवर हैं, मल्ला मेहरा हैं, तो इनको भी दिल्ली में अगर मल्ला वो एससी में है तो उनको भी उसी हिसाब से एससी कैटेगरी का, या जहाँ पे एसटी हैं तो उसमें एसटी कैटेगरी की सुविधाएं प्रदान करने का कष्ट करें। ऐसा मेरा निवेदन प्रदेश की सरकारों से है। अच्छा, अगर ईमानदारी से बात करें तो देश भर के अंदर क्या कश्यप समाज, निषाद समाज फायदा उठा पाया शिक्षा, राजनीति और खेल और नौकरियों के अंदर में आरक्षण का किसी प्रकार? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है, इसीलिए तो पिछले 40 साल से हमारे यूपी के कुछ सामाजिक बंधु, सामाजिक संस्थाएं लड़ रही थी कि हमारे यूपी में हमें आरक्षण मिलना चाहिए, एससी का आरक्षण मिलना चाहिए। अभी भी हमारे वहाँ पे माननीय नरेंद्र कश्यप जी, हालांकि उनको भाजपा ने ओबीसी का मोर्चा के अध्यक्ष बनाया है, तो वो पहले से लड़ते आए हैं और आज भी उनकी लड़ाई जारी है।
और हो सकता है जैसे अभी ओबीसी मोर्चा प्रदेश लेवल पे चला गया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारे समाज को न्याय दिलाने का काम करेंगे और जो 17 जातियों का मुद्दा चल रहा है वो ओबीसी की बजाय उनको ऐसी कैटेगरी में लाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा कश्यप साहब, पिछले 8 साल से आप इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, काफी प्रयत्नशील आप समाज के लिए रहते हैं। मैं लंबे समय से आपकी न्यूज कवरेज वगैरह करता रहा हूँ, अलग अलग समाज में, अलग अलग राज्यों में आपके साथ आपके मैंने कार्यविधि देखी। इस बार मजेदारी तरीके से बताऊं तो यूपी चुनाव में देखा जा रहा है कि निषाद समाज इस बार जितना चर्चा में यूपी में आया, इतना तो वाकई कहीं किसी और जगह के जिक्र नहीं हुआ। हर पार्टियों ने भी सभी ने समर्थन सभी ने दिया और आरक्षण का बिल जो था पास हुआ। इसके लिए मैं उन सभी को धन्यवाद करता हूँ, सभी बधाई के पात्र हैं। लेकिन खास श्रेय हमारे आज के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं की शुरुआत से, उन्हीं की पहल से इस कार्य को सफलता मिली है। तो मैं मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस मामले में। और जैसे ही उन्होंने अभी अपनी जो टीम उन्होंने बनाई है उसमें भी उन्होंने ओबीसी को काफ़ी बढ़ावा दिया है। 28 उन्होंने मंत्री अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए हैं ओबीसी के। तो इस प्रकार से मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और साथियों, रही आरक्षण कहाँ कैसे लागू हो, इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि क्या स्थिति रही है वैसे पुरानी स्थिति कश्यप समाज की, नौकरियों में, स्कूलों में, देखिए हम खाली दिल्ली की ना बात करके पहले तो हम ये जाने कि आरक्षण है क्या, क्यों जरूरी है आरक्षण। हम आपको थोड़ा सा इसको बताना चाहेंगे कि आरक्षण उन अपेक्षित लोगों के लिए हमारे संविधान की प्रक्रिया में शामिल किया गया था जो जिनके लिए अनदेखी हुआ करती थी। अगर आपको बहुत सारे का पहले का मालूम है कि जब हमारा इंसान मतलब समाज बना तो इसमें वर्ण बने थे। किसने बनाए थे? ब्राह्मणों ने वर्ण बनाए थे। तो अगर वो 4 वर्ण बने थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो वो भी तो ब्राह्मणों ने बनाए थे ना। और मनुस्मृति में उनका जिक्र है, मनुस्मृति में उनका सबसे पहला जिक्र ही वही है। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस न्यूज़ के माध्यम से कि इसमें आरक्षण क्यों लागू किया गया, ये सुविधा क्यों दी गई। हमारे बहुत सारे गरीब बच्चे या जाति के आधार पर भी अगर हम लें, उनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता था। चाहे वो मेडिकल लाइन हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरियों का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, मौका ही नहीं मिलता। वो क्यों? जैसे अगर आज हम देखें कि हमारे ओबीसी में 27% का आरक्षण का प्रावधान है, इसी प्रकार से एससी में 15% का प्रावधान है, एसटी में 1% है। तो कितना हो गया कुल मिलाकर के? 27 + 15 + 1, ये हो गया 43%। तो 43% आरक्षण में आते हैं एससी, ओबीसी और एसटी। बाकी कितना बचा? 57%। वो किसको जाता है? स्वर्ण को। तो यहाँ पर हम अंतिम बात पर आ रहे हैं, चाहे जीते कोई या किसी भी आए, निषाद समाज इस समय बड़ा चर्चा का विषय, एकजुट भी हो रहा है पहली बार यूपी के अंदर में। वोट देने की आप सबसे अपील करते हैं कि चाहे जीते हारे कोई भी या किसी पार्टी से लोग हो, वोट देना सबसे ज्यादा जरूरी कामों में से एक। चलो थोड़ा समय अभी 6 महीने है, फिर भी आप वोट देने के लिए लोगों को क्या कहना चाहेंगे, अपने समाज को भी और दूसरे समाज को भी, अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपकी बात मानी जाती है? देखिए, जहाँ तक मेरा वोट की बात है, हर प्रदेश लेवल पे अगर सेंटर की गवर्नमेंट की जहाँ बात है, पार्लियामेंट की जहाँ बात है, सांसदों की जहाँ बात है, वहाँ पर तो आज के उसमें मोदी जी नंबर 1 है। हमें मोदी जी को ही जिताना है। पूरे देश में आह्वान करेंगे हम कि अपना वोट, कीमती वोट जो हमारा अधिकार है, उसको हम मोदी के पक्ष में यूज़ करेंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास करेंगे। रहा प्रदेश लेवल पे देखा जाता है कि वहाँ के सीएम कौन है, कैसा कौन कार्य कर रहा है। तो वहाँ पर तो लोगों का अपना प्रादेशिक डिसीजन होता है कि कौन किसके बारे में लेते हैं। उनके लिए मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकूँगा, लेकिन मतदान जरूर करना चाहिए। हाँ, मतदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये अधिकार है मत का। और तो 1 वोलू 1 वोट की बात है,
तो वो सबको अपना अपना अधिकारी यूज़ करना चाहिए, अपना मत यूज़ करना कई चाहिए। मरतबा देखा जाता है कि लोग बाग जो है ना मतदान का सही से उपयोग नहीं कर पाते, तो आपका कहने का मतलब है कि कुछ भी हो पर मतदान अवश्य देना। बिल्कुल बिल्कुल मतदान अवश्य होना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत अंत में मैं आपने सभी दर्शकों का आपके चैनल के माध्यम से 15 अगस्त आने वाला है, तो मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जितने भी हमारे इस आज़ादी में वीर शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, उनको नमन करता हूँ और 15 अगस्त की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और अभी रक्षाबंधन आले बहन भाई का पवित्र त्यौहार है, उस पर मैं सभी को रक्षाबंधन की भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप समाज।